एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशन जो ह्यूमन नेचर के लिए टाइम जनरेट करती हैं, आपकी सुबहें पैदा होती हैं, आपकी शामें या आपके बहार और जवाल पैदा होते हैं। टाइम इस वक्त बहार की तरह आपके लिए फेवर कर रहा है। कोई टॉरियन अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे, अपने लेवल्स को अप करना चाहे, दिस इज़ माई स्टेटमेंट एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आप इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रिसर्चेस क्या हैं? कई तरह की खुशखबरियाँ हैं टॉरियंस आपके लिए। एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशन जो ह्यूमन नेचर के लिए टाइम जनरेट करती हैं, आपकी सुबहें पैदा होती हैं, आपकी शामें या आपके बहार और जवाल पैदा होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक एज माई ओपिनियन यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। टाइम इस वक्त बहार की तरह आपके लिए फेवर कर रहा है। कोई टॉरियन अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे, अपने लेवल्स को अप करना चाहे, अपनी जज्बाती कैफियत को इस्तेहकाम देना चाहे, लोगों को हेल्प आउट करना चाहे, अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहे या अपने रिलेशनशिप में बेहतरी लाना चाहे, दिस इज़ माई स्टेटमेंट एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आप इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में। और इस हफ्ते तीन फेवर्स एस्ट्रोलॉजिकली मज़ीद मिल जाएंगी आपको, जिससे आपका प्लेजर लेवल, आपका सक्सेस लेवल एंड आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। इन तीन चेंजेस को मैं वन बाय वन बयान करता हूँ। पहले उनकी टेक्निकल साइड बयान कर दूँ। मरकरी 1 दिसंबर को आपके 9th एंगल पर आइडियली परफॉर्म करेगा। ये सिंगल लाइनर था, मरकरी आने लगा है 9th एंगल पर। दिस इज़ न्यू मूड ऑफ मरकरी, दिस इज़ न्यू फ्यूल सप्लाइंग फ्रॉम द मरकरी। एंड इसके अलावा वीनस 4 दिसंबर को आपके रिलेशनशिप में एरिया में होगा। दैट इज़ अदरवाइज वेरी पॉसिबल, वेरी सपोर्टिव फॉर योर रिलेशनशिप एंड आपका रूलिंग भी है। एंड फिर 27 नवंबर को फुल मून होना है और वो आपके मनी मेकिंग एरिया में है। तो आपकी जज्बाती कैफियत इस हफ्ते कुछ दिनों के लिए ज़्यादा तेज़ी से फंड्स एंड मटेरियल अचीवमेंट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। अब इसकी तफसील बयान करता हूँ। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है, ये 4 दिसंबर को आपके 7th एंगल पर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये आपके लिए 3 फ़ायदे क्रिएट करेगा। 3 फ़ायदे मरकरी क्रिएट करेगा, 1 फ़ायदा चांद क्रिएट करेगा। तो इस हफ्ते नए 7 फ़ायदे टॉरियंस को मुयस्सर हैं। इन 7 फ़ायदों में जो वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंसेस हैं, कंप्लेन लेवल का ख़ात्मा है, ब्यूटी लविंग। ये सब जज्बाती कैफियत है जो रोमांस से रिलेटेड चीज़ों को रिजॉल्व कर देगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों को रिजॉल्व कर देगी। बट इसमें आप में थोड़ा सा तेज़ी आएगी, नेगेटिव तेज़ी, पॉजिटिव नहीं। तेज़ी इस तरह से कि अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई है तो आप बहुत तेज़ी से उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उस सेक्टर को ज़रा कंट्रोल करिए। वो एज अ ह्यूमन, एज एस्ट्रोलॉजर नहीं, जो लोग रिलेशनशिप में जल्दबाजी करते हैं वो बाद में ज़रूर पछताते हैं। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन बाय द रिलेशनशिप्स। तो आपको थोड़ा सा मोहतात रह कर रिलेशनशिप्स को आगे लेकर चलना होगा। लेकिन रिलेशनशिप नए आएंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स होंगी, वो होंगी बहुत तेज़ी से, मेरिटफुल भी होंगी। लेकिन उसके बावजूद आपकी अपनी ज़ात में जो तेज़ी आने लगी है 4 दिसंबर से, उससे ये ख़तरा लाहक रहेगा कि आप कुछ सिंसियर रिलेशंस को सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से ज़ाया ना कर दें। दैट इज़ द ओनली क्लू, बाकी आप खुद समझदार हैं। दूसरा फ़ायदा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का है, ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 6 एंगल से 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक, आपके जो कानूनी मामलात हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, फैमिली में आपका इज़्ज़त और वक़ार बढ़ेगा, इवन आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उसमें भी आपकी बेहतरी आएगी। एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, ओवर थिंकिंग, फ़िक्रें, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये 3 फ़ायदे थे, एक रिलेशनशिप का, एक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, एक आपके कानूनी मामलात का, और आखिरी फ़ायदा ये था आपके हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ का। मरकरी की वजह से आपको अलग से 3 फ़ायदे मिलेंगे।
मरकरी इस वक्त 9th एंगल पर है, तो हायर एजुकेशन या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक स्मूथ एंड सिल्की ट्रैक मिलेगा for examination, for the preparations, for the presentations, for the writing skills, communications, concentrations, इन सब के लिए फ़ायदा देगा। मरकरी की ये जर्नल एबिलिटीज़ है और 9th एंगल पर आइडियली परफॉर्म करता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फाइनेंस, ये आपके सेकंड हाउस को फ्रेंडली बिहेव में ले जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर सेकंड हाउस अच्छी फॉर्म में हो तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फ्लरिश करती है, आपकी डील्स ज़्यादा बनती हैं, आपके हाथ में बरकत सी आने लगती है। बरकत इससे नहीं आती, ये सिर्फ समझाने के लिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इससे गोल्डन टाइम आता है एंड उससे परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं, आइडियाज़ अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल क्लू मिलते हैं, वे आउट्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आपको सिर्फ अपनी सेंसेस को ऑन रखना है ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें और आपका जो फाइनेंस है वो स्टेबल कर सके। इसमें मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है, नए काम भी शुरू किए जा सकते हैं, उलझे हुए कामों को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। एंड लास्ट में मरकरी 5th एंगल के फ़ायदे देगा आपको, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, दैट इज़ योर रिस्पेक्ट, फेम, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड उस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं। मरकरी जब भी कभी अच्छी फॉर्म में हो तो वकला का शोबा, वकीलों का, ये बहुत फ्लरिश करता है। स्कूल असातिज़ा सारे, स्कूल वाले नहीं, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन सब को बहुत फ़ायदा होता है। एंड फिर जो तकरीरी मामलात होते हैं, जैसे उलमाए कराम अपनी कोई बात सामने रखते हैं तो उसमें ज़्यादा वुसअत आ जाती है, लोग तेज़ी से समझते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, वो अपनी बात जब रखेंगे और वो टॉरियंस भी हों तो वो ज़्यादा वुसअत आ जाएगी। एंड इसी तरह अगर इंडिविजुअल है और उसे सिर्फ 2-3 लोगों को एड्रेस करना है, फैमिली मेम्बर्स को या दोस्त अहबाब को या कुलीग्स को या एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें भी वुसअत आएगी जिसकी वजह से आप ज़रा एक्सप्लेन अच्छा कर सकेंगे। इट इज़ सपोर्ट बाय द मरकरी। एंड फुल मून जो है ये आपके लिए फाइनेंशियल डिज़ायर इंक्रीज़ कर देगा। फुल मून लाइट का सबसे बड़ा फेज़ होता है। शुरू में चांद नया अपीयर होता है, बदरी रातें होती हैं तो बढ़ता जाता है, थोड़े रोज़ इंक्रीज़ करता है। एंड जब 13वीं रात आ जाती है, 14वीं और 15वीं रात आ जाती है, ये अय्याम बैज़ कहलाते हैं। इन रातों में वो फुल्ली आपको इमोशनल बूस्टर देता है और फिर वो जिस एंगल पर हो, इस वक्त वो फाइनेंशियल एंगल पर है, तो उससे आपको ये एडवांटेजेस मिलते हैं कि आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो कसक और तड़प है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगी। इन 3 चेंजेस के बाद अगले 7 दिन आपके मसरूफ़ गुजरने वाले हैं, अहम फैसलों के साथ गुजरने वाले हैं। लेकिन ये जो नेमतें आपको मुयस्सर आई हैं ये मुफ्त में हैं और आपको इसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट, कोई ग्रुप मिलकर इनको एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता या फ्रेंडली नहीं कर सकता प्लैनेट्स को। ये अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो करते हैं एंड उन्हीं रूल्स को जो आज तक रिसर्चेज हुई उनके मुताबिक जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। अगर इस तरह के बेनिफिट्स इन दिनों आपके प्रैक्टिस में हैं, आपको अमली इक़दामात करने हैं रिलेशनशिप में, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को दूर करने के लिए, हायर एजुकेशन को ग्रैब करने के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो फेवर ऑफ टाइम आपके पास मुयस्सर है। वीडियो के लंबा हो जाने की वजह से मैंने बाकी जो प्लैनेट्स आपके लिए मुफीद हैं उनका जिक्र नहीं किया, जो नई चेंजेस थी सिर्फ उनका जिक्र किया। इस वक्त अगर कोई टॉरियन इन सब फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, ग्रोथ में जा रहे हैं, सक्सेस में जा रहे हैं, पीस है, प्लेजर है, रिलेशंस हैं, तो वो तंदुरुस्त टॉरियंस हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ इख्तियार करने की। बट अब हालात ये कह रहे हैं कि थिंग्स आर गुड, बट कोई टॉरियन इस वक्त ड्राई है, अग्रेसिव है, इरिटेटिंग है, बीमार है, कम हिम्मती का मुजाहरा कर रहा है, जिस्मानी लागरपन हो गया उसको, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उसे जो स्पिरिचुअल रेमेडी है उसके लिए सूरह शम्स 5 दफ़ा वो ज़रूर पढ़ें। इससे एडवांटेज मिलता है, बरकत आती, खैर आती। मैं 24 साल से कर रहा हूँ। एंड साइंटिफिकली इफ़ यू गो विद द एमरल्ड स्टोन, एमरल्ड को उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, उसके 6 से 8 कैरेट आपके लिए काफ़ी होंगे। रेयर स्टोन है, सम टाइम मुयसर नहीं आता, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप रूबी पहन सकते हैं, बट दोनों पहने तो असली पहने।
स्टोन जो सिंथेटिक हों या सिर्फ कलर इन्हेंस किए हों उनसे ज़रा अवॉइड किया करें, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होते। स्टोन्स बाइंग के लिए आप astrogemofficial.com पर भी जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सो अगर आपने ये 2 रेमेडीज़ इख्तियार की तो इससे बहुत हद तक जो एवरेज डिजीज़ हैं वो रिकवर हो जाएंगी, एवरेज इश्यूज़ रिकवर हो जाएंगे, डिजीज़ कहना सही नहीं। बट अगर आप ऑलरेडी ये रेमेडीज़ कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, जैसे आप मुझे पुराना सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो देन गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशंस। ये चीज़ें 15 से 20 दिनों में अपना रिजल्ट दिखा देती हैं। बट अगर आप 15-20 दिन प्रोसेस करते हुए हो गए हैं और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो मरकरी की मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये उसकी इस साल की आखिरी रेट्रोग्रेशन है, लेकिन उससे पहले आप जिस तरह के भी फाइनेंशियल एग्ज़ाम्स के या दीगर काम करना चाहें बगैर हेजिटेशन के करिए, यू आर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसने मेरे ख्याल 10 या 11 तारीख को रेट्रोग्रेड होना है, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील मैं अगले हफ्ते बयान कर दूँगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने